एक आपने जो बात अभी की है इससे मेरे जहन में एक और चीज़ आई है। आपने कल एक ट्वीट भी किया जिसमें आपने कहा कि शहबाज गिल और इमरान रियाज दो लोगों का आपने नाम लिया कि ये पैसा कमा रहे हैं, इसे ये नहीं चाहते खान की मुसीबतें कम हों और खान बाहर निकले जेल से। अब आपने आज हैदर मेहदी और आदिल लाजा का नाम भी लिया, 4 ये लोग हो गए और भी ऐसे ये सारे जो इसी तरह के 7-8 लोग पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन सब के पीछे तो अलीमा खान है जो खान की बहन है। तो क्या मैं ये समझूं कि सियासत के दिल में वाकई सियासत के सीने में दिल नहीं होता, इतना जालिम होता है कि बहन भी यही चाहती है कि भाई अंदर ही रहे और सियासत और उनका रोब और उनका बॉसी जो होना है, आप कह रहे हैं उनका बॉसी होना में चलता रहे? ये मुमकिन है? देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ क्योंकि ये बड़ा संगीन इल्ज़ाम होगा कि वो भाई को खुद अंदर रखना चाहती होगी। जो नजर आ रहा है नहीं, मैं आपने कल बात की है। देखिए, मैं सिर्फ उस चीज़ों की बात कर सकता हूँ जो मेरे साथ गुजरी है और पार्टी के हर लीडर के साथ गुजरी है। तो वो क्यों नहीं बोल रहे, सिर्फ आप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ है, कोई चढ़िया है। तो आप पे डिसिप्लिन नहीं? उन तो पे ना मेहरबानी है अलीमा खान की, इन्होंने तो मुझे निकलवाया है। अच्छा, अलीमा खान ने निकलवाया? हाँ। नहीं, मुझे एक बात बताएं, ग्रुप बंदी के आपके बुशरा बीबी ग्रुप इतना कमजोर है कि वो आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सका? मैं उनकी ग्रुप में कहाँ से नहीं थे, लेकिन मैं उधर भी पसंदीदा नहीं था। नहीं थे, लेकिन कम से कम उन्होंने आप पे ऐसा प्रेशर तो नहीं डाला ना जैसा अलीमा खान ने डाला? देखिए, मैं हर फन कहता हूँ कि आखिर में हमारी कोशिश ये होती थी और मेरे ख्याल में सबकी आदत की है कि जितने इनसे दूर रहा जाए उतना ही बेहतर। किन से? बहन से? दोनों से, अलीमा खान से भी और बुशरा बीबी से भी? क्योंकि कोई जब बैठते थे तो जनाब अली कोई इस तरह की क्लास मतलब शुरू हो जाती। ये इतना गंद पड़ चुका है पीटीआई के अंदर के लोग अलीमा खान और बुशरा बीबी से दूर रहना चाहते हैं। मेरा ख्याल है दूर रहने में सबकी भलाई है। यानी अगर तो ये इसी वजह से हम देखते हैं कि अलीमा खान अकेली फुटपाथ पे बैठी होती हैं इस तरह के मामलात में, और जब ये लोग नहीं उनके साथ जा रहे पीटे। इनको अल्लाह को जवाब देना होगा। इन्होंने जो मेरे साथ किया, खान के लिहाज में कभी हमने नहीं कहा कि, लेकिन वर्करों को ये इल्म होना चाहिए। खान खुद बाहर होता या खान की मौजूदगी में इनकी जरूरत ही नहीं हो सकती है कि पार्टी के किसी एक मामूली वर्कर के साथ इस तरह रवैया अपनाए जिस तरह मेरे साथ हुआ। और अब तो मतलब है, मैं तो ये चाहता हूं कि किसी दिन बोल लें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे दिल में हैं जो मैं बता सकता हूं लेकिन मैं नहीं बताना चाहता हूं। लेकिन वो चीज़ यानी वो नाता ही आपने तोड़ दिया, वो रिश्ता ही ख़त्म कर दिया। और आपने बार बार मुझे ट्रॉल किया, करवाया इन लोगों से। कल तक ये मैंने ट्विटर देखा गालियाँ पढ़वा रहे हैं। इसकी जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार अलीमा खानम है। अलीमा खानम की इमा पे पूरी मीडिया पीटीआई जो है मुझे गालियां दे रही है। और क्यों दे रही है? गुनाह क्या किया है? क्यों? क्योंकि आपके बासी रवैये के सामने मैं सरनगू नहीं हुआ हूं। आपने दुनिया जहान की मुझ पे बहुतानात लगा दिया। खुल कर आ जाए ना, जो आपने कहना है तो आके मीडिया में बता दे कि मैं कितना ही बुरा हूं। वही बुरा आदमी यही इन्हीं खातून के इमा पे मैंने पिंडी में और इस्लामाबाद में जलसे किए, इनके साथ कोऑर्डिनेशन पे, अलीमा खान के साथ। हाँ, इनकी कोऑर्डिनेशन पे। ये बेसिकली उस वक्त पार्टी की बियाफ पे इन जलसों को लुक आफ्टर कर रही थी। तो उस वक्त मैंने जलसे करके दिखाया और इनको पता था। और जो इन जलसे हो गई, ये अप्रैल की बात है 2024 की। और फिर इसके बाद चूंकि मेरी सरिश्त में किसी की खुशामद करना नहीं है, और यहाँ तरीका ये वारदात सियासी पार्टी में ये है कि पहले आपको बुली किया जाता है, आपको डराया जाता है और आपको बताया जाता है कि आपके खिलाफ तो वीडियो आ गई है, फलां बोला है, फलां इल्ज़ाम है। तो अगर आप दब गए तो फिर जनाब पीछे आप फिरते हैं वो बेदाम गुलाम की तरह। ठीक, मैं एक पैगाम यहाँ पे अलीमा खान साहिबा हमारे लिए काबिल एहतराम है, उनको देना चाहता हूँ कि शेर अफजल मरवत साहब ने जो बात अभी कही है कि आप बुली करती हैं लोगों को, आप बॉसी हैं, आप सोशल मीडिया को लॉन्च करती हैं। जितनी सोशल मीडिया पे गालम गलौच हो रही है इस मुल्क में, जो नफ़रत और जहर फैलाया जा रहा है, उसके पीछे आप हैं। और आपकी वजह से पार्टी के लोग आपसे और बुशरा बीबी से भी दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि पार्टी में ऊपर के लेवल पे एटमॉस्फेयर इतना टॉक्सिक हो गया है और इतने इख्तलाफात हैं। और उसकी वजह उन्होंने कहा है कि सबसे ज़्यादा आप हैं और बुशरा बीबी हैं। आप अगर अपना मौक़िफ़ देना चाहें हमारे प्रोग्राम में तो हमारे प्रोग्राम का प्लेटफॉर्म हाजिर है। हम इस पर बात शेर अफजल मरवत साहब जारी रखेंगे। लेकिन नहीं, मैं ये भी गुजारिश करता हूँ किसी दिन पीटीआई की क़यादत को बुलाएं और मुझे भी बुलाएं।
और कुरान करीम सामने रखें कि पार्टी में लीडर के साथ क्या क्या रवैया और क्या क्या ज़बान उनके साथ नहीं इस्तेमाल हुई। मैं गंदी ज़ुबान भी इस्तेमाल करती, गंदी ज़ुबान का भी ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप पे कि आप इस्तेमाल करती हैं। तो ये देखें, पार्टी क़यादत से मुराद है आपकी कि अलीमा खान और बुशरा बीबी को आपके सामने बिठाएं? नहीं, मेरे सामने बैरिस्टर गौर को बिठाएं, मेरे सामने उमर अयूब खान को बिठाएं, मेरे सामने ये आमिर डोगर साहब को बिठाएं, जो सबसे बुरा हाल तो उनका हुआ था मेरे सामने। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब का हाल भी बुरा हुआ था। इन सब का हाल ऐसी दिगरगू बनाई गई हैं और बार बार। और ये जो अभी झगड़ा हो रहा है, देखिए मैं आपको एक किस्सा सुना दूं। रमजान का महीना था, बैरिस्टर गौर साहब सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में बैठे थे, मोहतरमा अलीमा खानम जो हैं उस रात लोगों को बुला रही थी, तो अभी अफ्तारी नहीं हुई थी। बैरिस्टर गौर साहब ने कहा मैंने अफ्तारी पे जाना है, मेरे घर मेहमान आए हुए हैं। इन्होंने कहा आप हिल नहीं सकते हैं। उसने कहा जी किस तरह, मैंने लोगों को मदऊ किया हुआ है। उसने कहा यकीन करें, और इस दौरान आमिर डोगर की जो क्लास हुई, और ये हर एक की क्लास से लगी है, हर एक को। और ये अच्छा, ये आप बहुत बड़े बड़े इल्जाम लगा रहे हैं, हर एक की क्लास लगी है। वक्त ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो किस किस की क्लास लगी है और क्यों लगी है, और इतना फैशिज्म जिसका हमें अंदाज़ा नहीं था। और क्योंकि पीटीआई ने हमेशा ये बात की है कि वो वर्कर्स की जमात है, लेकिन एक वर्कर और एक पार्टी का लीडर इमरान खान की बहन अलीमा खानम पे और उनकी बीवी बुशरा बीबी के रवैये के बारे में जितनी शिकायत है और फंड्स जितने आते हैं बाहर से, वो अलीमा खानम के पास उनकी कस्टडी होती है, और जितना सोशल मीडिया पे नफरत और जहर फैलाया जा रहा है, इल्ज़ाम ये है कि वो करवा रही हैं। इतने बड़े इल्ज़ाम और फिर साथ मरूसी सियासत नहीं होनी चाहिए। तो क्या जिन्होंने बनाया था इन लोगों को और एंकर्स को, इनके हवाले किया गया अलीमा खान साहिबा के हवाले से। शेर अफजल साहब, आप ब्रेक पर जाने से पहले बता रहे थे कि बुली किया जाता है अलीमा खान की तरफ से, और बॉसी है उनका एटीट्यूड, गालम गलोच करवाती हैं वो आप लोगों को, और बुशरा बीबी भी यही काम कर रही हैं। तो ये बताइएगा कि बुशरा बीबी जो है सोशल मीडिया उनके पास नहीं है। अच्छा, बल्कि यही सोशल मीडिया किसी दौर में उनके खिलाफ भी इस्तेमाल हुई, वो भी अलीमा खानम ने करा है। अल्लाह को इल्म होगा। लेकिन पीटीआई के सोशल मीडिया जो है बुशरा बीबी की ट्रोलिंग कर रही थी। मैं आपको एक अर्ज करूं, आप ये तो हम कर नहीं सकते कि अपने बच्चों से अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स छुपाएं, लेकिन वो पार्टी जिस पार्टी के लिए मेरे घर से जनाजा निकला, जिसके लिए मेरे ऊपर 57 FIR हुए, जिसके लिए मेरे 2 घर गिराए गए, जिसके लिए मैं 3 दफ़ा जेल में गया, कल भी मेरे मुर्दा वालिदैन को, माँ बाप को नंगी नंगी गालियां दे रहे हैं ये। और ये सारी सोच, और मैंने बदरजा कहा कि रुक जाओ, न करो, न काबिल तलाफी नुकसान की तरफ ले जाओगे। और अब मैं मतलब ये गाली के बाद आ गया। और कौन करवा रहा है? अलीमा खानम करवा रही हैं, क्योंकि वो सोशल मीडिया की बात है और ये इनको नजर नहीं आता है कि ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं, और हम चुप ही रहे। वो वक्त गुजर गया कि जब हम चुप रहा करते थे। गाली तक आपने बात पहुंचा दी है, इसके बाद मैं खामोश नहीं रहूंगा। और अगर मैंने बता दिया, देखिए ये जो कह रहे हैं मंजूर नजर लोग जाते हैं, सबसे ज्यादा मुलाकातें अलीमा खानम की हैं खान के साथ, 300 से ज्यादा मुलाकातें की है। 2 दफा मुलाकात नहीं दी तो कहते हैं आसमान गिर पड़ा। ओ भाई आपको नहीं दी है तो कुछ और लोग चले गए ना। लेकिन और जो चले गए वो मंजूर नजर हो गए। भाई अगर मंजूर नजर मुलाकातों की तादाद की बुनियाद पर होना है तो सबसे बड़े मंजूर नजर तो आप है, सलमान अकरम राजा हैं, जिनकी सबसे ज्यादा मुलाकातें हुई है। अच्छा, इसमें मुझे आप जाहिर है जज्बाती हो रहे हैं और तकलीफ होती है जब आप क्यों जज्बाती ना हो, ये यानी कि आपने निकाल दिया ना, अब बस करो ना। नहीं ठीक है, आपने फिर गालियां शुरू की, घर तक पहुंचा दिया। हाँ, इसके बाद भी आपका तसलसल है। खुदा की कसम, ऐसी रऊनत, ऐसे तकब्बुर, ऐसी फिस्ताइयत के खिलाफ हम तो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े हुए।